सो गाइज आप सभी को इंतजार था कि Revit 2025 में यानी कि Revit 2025 में क्या अपडेट आएंगे, क्या चेंजेस रहेंगे, किस तरीके से वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा या फिर ऐसे कुछ चेंजेस जो हमारे वर्क को बहुत स्मूथ कर देते हैं, इजी कर देते हैं टास्क को। तो उन्हीं चीज़ों की आज हम बात करेंगे। कुछ ऐसे टूल हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने बहुत पहले ही ज़रूरी थे बट वो 25th में आ चुके हैं। सो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला, जब आप मॉडलिंग कर लेते हैं, टास्क आपका हो गया, इंपॉर्टेंट क्या आता है? डिटेलिंग। क्योंकि बिम सॉफ्टवेयर है तो हमें डिटेलिंग भी चाहिए। सो यहाँ पर जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, मटेरियल टैगिंग लगाते हैं तो अलाइनमेंट नहीं हो पाता है टेक्स्ट का, बहुत बार ऐसा इशू आता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन लेके आया 25th। यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ऑलवेज ये सभी टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किए। यहाँ से मैंने किया फिल्टर एक्टिवेट और यहाँ से चेक नन करके मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। ये आपका मटेरियल टैग भी हो सकता है, आपका की नोट भी हो सकता है। तो मैंने किया टेक्स्ट एंड देन ओके। सो सभी टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब टेक्स्ट को मुझे मैनुअली एक एक अलाइन करना पड़ता था बिल्कुल फेस से, बट यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स ऐड हो गया अलाइनमेंट से रिलेटेड। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हर एक टेक्स्ट आपके अलाइनमेंट में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये फीचर ऐड हुआ है। इसका आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं लेफ्ट में ही रहे, लेफ्ट में आएगा। सेंट्रली करना है, सेंट्रली हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अप डाउन रहे इसका, तो अप डाउन भी आप कर सकते हैं। सिमेट्री आपको रखना है। अगेन आप चाहते हैं सब कुछ यहाँ पर कॉमन एक जगह इकट्ठा जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। आप सिमेट्री चाहते हैं, अगेन सिमेट्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल इजी वे है जब भी आपको यूज करना हो इस तरीके का कॉन्सेप्ट। सो मुझे टेक्स्ट चाहिए अगेन एंड देन मैं कर देता हूँ इसका सेंटर अलाइनमेंट। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर अलाइनमेंट टेक्स्ट जो ऐड हो चुका हमारे नए फीचर। सेकंड फीचर पे चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो कि हम देखते हैं टोपो सरफेस कैसे बनता था। हमेशा हम करते आए हैं 23 तक टोपो सरफेस हम बनाते थे, बट यहाँ पर टोपो सॉलिड ऐड हो गया है। सिंपली अगर आपको टोपो सॉलिड बनाना हो तो आप क्या करते हैं, मासिंग एंड साइट पे जाते हैं, यहाँ से टोपो सॉलिड क्रिएट स्केच एंड देन यहाँ से हम बना देते हैं टोपो सॉलिड। दिस इज टोपो सॉलिड। अब ये एक फ्लोर की तरह वर्क करता है, बट इसके अंदर अब मुझे अगर सब डिवीजन करने हो, अलाइनमेंट डालने हो, कंट्यूरिंग डालने हो तो हमें पॉइंट ऐड करने पड़ते हैं। 1 2 3 4 इन पॉइंट का आप जितना चाहे एलिवेशन कर सकते हैं। मुझे चाहिए यहाँ पे 4 फीट, यहाँ पर मुझे 4 फीट और ये मेरा स्लोप में है तो ये मेरा 1 फीट हो जाएगा। 1 फीट अगेन 1 फीट। तो इस तरीके से हम टोपो सॉलिड बना सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है अगर आप टोपो सॉलिड समझना चाहते हैं, बट अगर आप इतना ही देखना चाहते हैं तो ये आपका सरफेस इस तरीके से जनरेट हो जाता है। यहाँ पर तक तो ठीक था क्योंकि हम करते आए थे टोपो सॉलिड और हमने इस पे वीडियो भी बनाया था। बट अगर कभी मासिंग फॉर्म आपने बनाया तो मासिंग की हेल्प से जो भी फॉर्म आपने बनाया उसे टोपो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो जब भी आप प्रीवियस वर्जन देखते हैं, जब आप साइट मासिंग पे जाते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलता है हमें। तो यहाँ पर आप जाइए टोपो सॉलिड एंड देन सरफेस, जो मासिंग का सरफेस आपने बनाया हुआ उसे सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्रिएट टोपो सॉलिड। जैसे हम क्रिएट कर्टेन सिस्टम करते हैं, क्रिएट फ्लोर करते हैं, उसी तरीके से ये आपका सरफेस टोपो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस मास्क को हटा सकते हैं, सेलेक्ट डिलीट। आपका सरफेस इस तरीके से रेडी है। आप सेक्शन कट करके भी देखना चाहें इस पार्ट का तो वो आपको दिख जाएगा। गो टू साइट एंड देन कट सेक्शन। ये आपका सेक्शन है। फाइन व्यू कीजिए इसका, जितने भी लेयर्स इसके अंदर है वो सब आपको दिख जाएगी। ये आपका टोपो सॉलिड डायरेक्ट बन चुका है। अगर इसमें इससे भी बेहतर आपको वर्क करना है तो वो चीजें आप इस पर टाइम देके कर सकते हैं। जब भी आप सेक्शन लाइन लेते थे तो ये फीचर आपको नहीं मिलता था। सिंपल एक सेक्शन लाइन आ जाता था, एक साइड हमारा हेड होता था। तो यहाँ पर 25th और 24 में ये अपडेट आ चुके हैं, दोनों तरफ सेक्शन हेड हमें दिख जाते हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन हेड है अगर आप चेंज करना चाहें तो सेम प्रोसेस है। ये कॉल आउट के लिए था। देन यहाँ पर जाइए, यहाँ से सेक्शन हेड हमें करना है ऑफ, दोनों तरफ हेड और टेल। मुझे हेड पे नहीं चाहिए, नो एरो, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। तो आप देखेंगे एक तरफ से आपका इस तरीके का पोर्शन आ जाएगा। प्रोसेस वही है, राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे जाइए या फिर आप डबल क्लिक करके। प्रोसेस वही है बट सिंबल चेंज हो गया, कुछ हमें फीचर्स मिले हैं क्योंकि वो थोड़ा ओड लगता था। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टोपो सॉलिड आप बना सकते हैं। इसी टोपो सॉलिड के अंदर अगर आपने कोई फ्लोरिंग बनाया, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ फ्लोर, यहाँ पर हमने एक फ्लोर जनरेट कर दिया बेसिक। तो ये जो फ्लोर है वो मेरा इस सरफेस के अंदर चला गया, यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। एक्सकेवेट एंड देन सेलेक्ट सरफेस, जो हमारा सरफेस हिडन है, क्लिक। तो ये आपका इस तरीके से सरफेस प्रोवाइड करेगा।
आप चाहते हैं इसके अंदर स्लोपिंग या अप डाउन करना है इस सरफेस को, यहाँ से पूरा एक्सिक्यूट कर देगा, पूरा डिगिंग कर देगा, कटिंग कर देगा प्रॉपर। अगर आप चाहते हैं इसका हाइट बढ़ाना है, आपको 5 फीट रख रहे हैं तो आप 5 फीट पे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फ्लोर आ जाएगा। आप बिल्डिंग पैड यूज नहीं कर रहे हैं, फ्लोर यूज कर रहे हैं, समझना है चीज को। बिल्डिंग पैड अगर यूज करते हैं तो वो फिलिंग भी दिखाता है वहां पे, बट ये फ्लोर हमने इस तरीके से एक्सकेवेट कर दिया है इस पोर्शन को। तो एक्सकेवेट यहाँ पे कर सकते हो आप टोपो सॉलिड के अंदर। आपने कहीं भी कोई रिटेनिंग वॉल बनाया, किसी भी तरह का वॉल बनाया और उसके बाद सॉइल आ गया वहां पर, जैसे हम यहाँ पे से क्रिएट करते हैं 0 लेवल पे एक वॉल, ठीक है। तो जितना वॉल इसके अंदर है, अर्थ सरफेस के अंदर है, मैं थोड़ा और इसे ड्रैग कर देता हूँ। अब जितना भी पार्ट हमारा अंदर रहेगा हमारी सॉइल के, उसे भी हमें एग्जीक्यूट करना है, एक्सकेवेट करना है और प्रॉपर देखना है कि यहाँ से हमारा जब हम कटिंग फिलिंग निकालेंगे तो कटिंग फिलिंग भी आएगा और वॉल भी हमने बनाया तो डबल क्वांटिटी हो जाएगी, उसे सही करना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे कटिंग, कट ज्योमेट्री का जो हम यूज करते थे वो यहाँ पर भी यूज होगा। कट ज्योमेट्री, सेलेक्ट सरफेस एंड देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस पोर्शन से आपका टोपो सॉलिड हट जाएगा, ब्रिक आपका रह जाएगा। अगर आप ब्रिक रखना चाहते हैं तो स्विच जॉइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सरफेस स्विच हो जाएगा, जिसे आप रखना चाहते हो उसे स्विच कीजिए, देन दिस इज द प्रोसेस। टोपो सॉलिड हमने मासिंग से देखा, एक्सकेवेट देखा और इस तरीके से हम कटिंग फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। जो भी आपका सरफेस रहेगा सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं एरिया क्या आ रहा है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा नेट एरिया दिखाएगा, टोटल एक्सकेवेट, तो ये हमारा टोटल एक्सकेवेट आ गया। पूरा इंडिविजुअल रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पर रिपोर्ट है, ये बेसिक वॉल का है, यहाँ पर हमारे फ्लोर का है। अगर आप इसे कर देते हैं फिर से अनकट ज्योमेट्री, ठीक है। अब जाइए सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, कोई ब्रिक कट नहीं है यहाँ पर। तो ये है प्रोसेस टोपो सॉलिड का। रिक्वायर्ड हो तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये कभी कभी रिक्वायर्ड होगा और वहां पर आपको करना पड़ेगा। सो गाइज नेक्स्ट फीचर है हमारा टोपो सरफेस से आप टोपो सॉलिड कैसे बना सकते हैं। अगर आपने प्रीवियसली टोपो सरफेस बनाया हुआ था बट उसे आपको सॉलिड में बनाना है, एज ए टोपो सॉलिड बनाना है, सो आपको सेलेक्ट करना है। डायरेक्टली आपका ऑप्शन आ जाता है जनरेट टोपो सॉलिड एंड देन क्रिएट, किस लेवल पे, देन अगेन ओके। सो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक टोपो सॉलिड जनरेट हो जाएगा इस तरीके। आप चाहते हैं कि मेरा टोपो सॉलिड हट जाए और टोपो सरफेस हट जाए, टोपो सॉलिड रहे, तो आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट फिल्टर टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी को ऑन रखिए ओके, और यहाँ से कर दीजिए टोपोग्राफी ऑफ। सो ये आपका टोपो सरफेस इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये टोपो सॉलिड बना सकते हो, टोपो सरफेस से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक फीचर आता है कि आपको आपके हाउस के तरफ फेंसिंग करनी है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेगुलर नहीं है, मतलब कंट्यूर पॉइंट्स है उसके अंदर, हिल्स एरिया में है या डाउन एरिया में, वैली एरिया में है, इक्वल सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है, तो वहाँ पर फेंस लगाने में बहुत इश्यू आता है हमें। सो यहाँ से मैं लेता हूँ रेलिंग। रेलिंग का हाइट जो आप चाहे कर सकते हो। यहाँ से मैं करता हूँ एडिट टाइप, रेलिंग का हाइट हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, डुप्लीकेट ओके। किस तरह का रेलिंग आपने लिया उसके अकॉर्डिंग हम हाइट डिफाइन करेंगे। यहाँ से मैंने कर दिया इसका 6 फीट, अप्लाई ओके। रेल्स वगैरह हम बढ़ा सकते हैं और मैं बना देता हूँ कि रैंडम स्केच। यहाँ से ये सब मेरी प्रॉपर्टी इस तरीके से कुछ चेन ऑन कर लीजिए ताकि हर जगह आप बना पाए, और आपकी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कुछ ऐसे है। ये सब आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने लूप में छोड़े, बाकी सब ओके। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका कोई सरफेस आ गया, कहीं पे रेलिंग डाउन जा रही है, कहीं पे अप जा रही है। सो आप सेलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं पिक न्यू होस्ट एंड देन सेलेक्ट टोपो सॉलिड। तो जैसे ही टोपो सॉलिड को सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके से आपका टोपो सॉलिड बना हुआ है, जिस अलाइनमेंट में बना हुआ है, जहाँ पे आप होगा वहाँ अप दिखेगा, जहाँ पे डाउन होगा वहाँ डाउन दिखेगा, और परफेक्ट आपकी फेंसिंग आ जाएगी आपके प्रॉपर्टी के अंडर। इस तरीके से जिस तरीके से टोपो सॉलिड है उस तरीके से आपका रेलिंग जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब ये बन पाता है। तो एक कस्टम आपका डायरेक्टली फीचर मिल जाता है 2025 में। ये 4 में भी ऐड हो गया था, पर 5 में हम बेसिकली हम यूज करते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब भी आपको टोपो सॉलिड आप बनाते हो, इससे पहले हम यूज करते थे टोपो सरफेस। 15-20 साल से हम टोपो सरफेस ही यूज करते आ रहे थे। तो वहां पर जब आप कोई भी सरफेस बनाते हैं, जैसे मैं 23 ओपन करता हूँ, रेविट 23, तो ये मेरे पास टोपो सरफेस है एक। अगर मैं इसके अंदर वॉइड प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो साफ्ट मैंने लिया एंड मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ एक वॉइड एंड देन चेक। सो आप देखते हैं यहाँ पर कोई वॉइड प्रोवाइड नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये एक सरफेस हमेशा थिन रहता है। अगर आप इसे 3D की तरह भी देखना चाहें सेक्शन कट करके,
वो भी आप देख सकते हो, तब भी आप ये नहीं प्रोवाइड कर सकते कि ये आपका यहाँ पर होलो होगा सेक्शन। आप इसे कट करके देख लीजिए, तब भी ये होलो नहीं दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये मेरा शाफ्ट है, होलो अभी भी नहीं दिखाएगा कहीं भी। बट आप जैसे ही जाते हैं टोपो सॉलिड वाले एरिया पे, ये है मेरा रैबिट 25th। यहाँ पर हमने टोपो सॉलिड बनाया। टोपो सॉलिड बनाने के बाद कीजिए शाफ्ट क्रिएट, रेक्टेंगुलर, राउंड, जैसा भी आपको चाहिए। यहाँ मैं शाफ्ट कर देता हूँ क्रिएट एंड देन ओके। अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक होलो सरफेस आ जाएगा इस तरीके से। अब जिस तरीके का शाफ्ट आप यूज करेंगे उस तरीके का होलो सरफेस आ गया। इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। एडिट सरफेस, स्केच को ऐड कीजिए, जितना आपको रखना है उतना रखिए, अदरवाइज बाकी ये आ जाएगा इस तरीके से। शाफ्ट को आपको अप डाउन करना है, अप डाउन आप कर सकते हो। दिस इज ठीक है। आपको जैसे इस एरिया में अगर रेलिंग लगानी है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे रेलिंग या फेंस करना है, तो सेम रेलिंग बनाइए। ओके, इतना पार्ट मैंने रेलिंग बना दिया, क्रिएट किया। देन सेलेक्ट करना है आपको रेलिंग को ओनली एंड देन पिक न्यू होस्ट। ठीक है, जैसे ही आप पिक करेंगे जो कंडीशन आ सकती थी वो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि बैलेस्टर हमारे सरफेस छोड़ नहीं सकते, तो इस तरीके से वो फेंसिंग आ जाती है। तो ये है हमारे टोपो सॉलिड में। मोस्टली चेंज हमारे टोपो सॉलिड में हुए हैं, बाकी चेंज हम आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट फीचर पे हम चलते हैं। ब्रिक वॉल में क्या क्या चेंज आए हैं वो सब हम समझते हैं। जैसे हमने मासिंग देखा, हमने टेक्स्ट का अलाइनमेंट देखा, हमने एक्सकेवेट देखा, कैसे आप कर सकते हैं। अब हम ब्रिक के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब भी आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर टाइल्स लगाते थे, 2023 से पहले टाइल्स लगाते थे, मैं ब्रिक वॉल लेता हूँ यहाँ पर CS। ओके, अगर मैं यहाँ पर टाइल लगाता हूँ, वॉल, एडिट टाइप, डुप्लीकेट टाइल 12 mm, 8 mm हमारा टाइल है, बाकी मोटा, तो यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ 0.5 इंचेस। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी एक मटेरियल ले लेता हूँ, ये मैंने लिया। ओके ओके, इतना करने के बाद जब आप यहाँ पर सरफेस जनरेट करते थे तो क्या होता था, आपका वॉल के सामने इस तरीके से कवरिंग आ जाती थी। आप 3D में भी देखना चाहें इसे देख सकते हैं। वॉल के बाहर की तरफ इस तरीके से आपका डोर आ गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता था, बेसिकली हमें कटिंग करनी पड़ती थी इस पोर्शन में। अगर मैं थोड़ा दूर करके बताऊँ, यहाँ पर मुझे कटिंग करनी पड़ती थी। एडिट प्रोफाइल, देन यहाँ से हम प्रोफाइल बनाते एक, फिर उसे कट करते थे। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था और सही भी नहीं था। डिलीट किया यहाँ से और इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दिया, डन डन, और इस पॉइंट को कर दिया डिलीट। बट अब हमें ऐसा नहीं करना, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता था जब हमें डोर की कटिंग दिखानी थी उस एरिया में। अब क्या करना है, आप प्लान पे जाइए, या 3D में रहना चाहते हैं 3D में रह सकते हैं, प्लान में जाइए। यहाँ पर जब आप वॉल लेते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, ऑटो ज्वाइन और ऑटो ज्वाइन लॉक। आप चाहते हैं सिर्फ ऑटो ज्वाइन हो तो ऑटो ज्वाइन पे क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं लॉक भी हो जाए, वो प्रोफाइल जो भी हम ऐड करेंगे, वॉल क्लैडिंग या टाइल्स हम लगाएंगे, वॉल क्लैडिंग लगाएंगे, वो फिक्स भी हो जाए वॉल के साथ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, क्लिक, कुछ नहीं हुआ, सिंपल आ रहा है अभी भी। सो यहाँ से अगेन वॉल लीजिए, ऑटो ज्वाइन लॉक पे क्लिक कीजिए एंड देन जो भी सरफेस आपका आ रहा है क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे उतना एरिया यहाँ से कटिंग हो जाएगा। आप 3D में जाके देखिए इसे, तो आपको दिखेगा कि जहाँ पर हमने ओपनिंग प्रोवाइड किया वहाँ पे ओपनिंग आ चुका है ऑटोमेटिक। ये हमें मैनुअली करना पड़ा था और ये हमारा ऑटोमेटिक है। जो हमने दूसरी तरफ लगाया वो इस तरीके से था। सो अगर आप ऑटो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहले ही पॉइंट पिक करना पड़ेगा और ऑटो ज्वाइन आप इजिली कर सकते हैं। सेम विंडो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, CS एंड देन यहाँ से क्लिक कीजिए। अब इस चीज का ध्यान रखना है, जिस साइड आप लगा रहे हैं उस साइड इंटरनली होना चाहिए। अगर वॉल में ओवरलैप करेगा तो नोटिफिकेशन जरूर दिखाएगा, अदरवाइज ये आपकी कटिंग आ जाएगी। 3D में जाके देखिए। ओके, आप देख सकते हो विंडो में आपको कवरिंग नहीं करना पड़ा, अलग से हमने वॉल क्लैडिंग लगाया उस कंडीशन में भी। फाइन। सो आप ऑटो ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, ऑटो ज्वाइन लॉक का भी यूज कर सकते हैं, ये आपका प्रोसेस है। देन हमारा वॉल के साथ ही रैपिंग के कुछ ऑप्शंस आते थे। जब भी आप सिलेक्ट करते हैं वॉल को, मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, अभी जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो रैपिंग को हम चेंज नहीं कर पा रहे, कहीं कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। बट जब एडिट टाइप में जाके आप चेंज कर देते हैं रैपिंग, रैपिंग एट इंसर्ट, यहाँ से मैं कर देता हूँ एक्सटीरियर, या बोथ साइड आपको रैपिंग करना, बोथ साइड आप कर सकते हो। आप यहाँ से चाहते हैं एक्सटीरियर में रैपिंग हो, ओके ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर रैपिंग हो चुका है, पूरा पैक हो चुका है, इस तरफ भी हो चुका है। इस वॉल को आप करेंगे तो यहाँ से भी वही आपको करना है, यहाँ से रैप एक्सटीरियर, तो यहाँ से इंटीरियर अप्लाई, ओके, तो ये भी आपका रैप हो जाएगा इस तरीके से प्लास्टर से। बट इस रैपिंग के साथ हमारे ऑप्शन आ जाते हैं, सिलेक्ट, रैप और अनरैप, रैप और अनरैप।
यहाँ पर भी सेम है, सेलेक्ट रैप और अनरैप। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरैप है, सेलेक्ट कीजिए रैप। तो ऑटोमेटिकली इसे भी आप बना सकते हैं एक डायनामिक वॉल। सो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। सो ये सब वर्क होने के बाद हमने क्या, वॉल के अंदर रैपिंग, वॉल के अंदर डोर ऑटो ज्वाइन, मास्किंग के हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, हमने सेम टोपो सॉलिड में देखा कैसे अलाइनमेंट होता है, एनोटेशंस का वो पार्ट्स हमने देखे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है शीट कंपोजिशन के बाद। आप चाहते हैं कि आपकी आर्किटेक्चर की शीट अलग फोल्डर में रहे, अलग कलेक्शन में रहे, आपकी स्ट्रक्चर की शीट अलग कलेक्शन में रहे, या फिर आर्किटेक्चर के अंदर भी प्लान अलग रहे, सेक्शन अलग, एलिवेशन अलग, डिटेल ड्राइंग अलग, बाकी रिपोर्ट्स अलग रहे। तो यहाँ पर आप एक नया फीचर देख सकते हैं जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर शीट वाले पार्ट पे जाइए। बाय डिफॉल्ट आपको जितने भी शीट मिली, आर्किटेक्चर हर एक आर्किटेक्चर है, बस किसी का अगर नेम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि आर्किटेक्चर एक पार्ट एक कलेक्शन के अंदर है, ग्रुप बन जाए। यहां से कीजिए राइट क्लिक, न्यू सीट कलेक्शन। यहां से मैंने सेलेक्ट किया, रीनेम मैंने किया आर्किटेक्चर, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए एंड देन ड्रैग ड्रॉप, ठीक है। मैं सिर्फ ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूं। यहां पर ये सभी आर्किटेक्चर के अंदर आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं आर्किटेक्चर के अंदर भी और पार्ट रहे तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर वाली ड्राइंग यहाँ मिलेगी। फिर मैं एक और नया शीट सेट बना देता हूँ, राइट क्लिक, न्यू शीट कलेक्शन, रीनेम स्ट्रक्चर। अब ड्रैग कीजिए, यहाँ पर आप रीनेम करना चाहते हैं रीनेम कर सकते हैं। ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। 1 ये हो गया हमारा ड्रैग, 2 3 4। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। तो ये सब शीट्स आपकी चली जाएगी स्ट्रक्चर टेम्पलेट के अंदर। आप देख सकते हैं अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो बाकी शीट्स आपको नहीं दिखती। आर्किटेक्चर के अंदर आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है। अगर डिटेल के लिए भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी डिटेलिंग आप रखेंगे वो सब डिटेल के लिए आपकी हो जाएगी। तो आप लाइटिंग का करना चाहते हैं, न्यू सीट कलेक्शन, इलेक्ट्रिकल। सिर्फ आपको ड्रैग करना है, पावर ड्रैग टू इलेक्ट्रिकल, पावर प्लान ड्रैग टू इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग ड्रैग टू इलेक्ट्रिकल, और स्ट्रक्चर का हमने अलग से बना ही दिया है। लाइटिंग हमारा लास्ट बच गया, ओके डन। और इसे भी कर दीजिए मिनिमाइज। तो आप देखेंगे इनके अंदर पूरा बंच है आपके शीट्स का, पर दिखेगा सिर्फ 3, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल। क्लिक कीजिए इस पे, आपकी आर्किटेक्चर आ जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपकी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फीचर आप यूज कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। एक तो हमारा सेक्शन का जो हेड दोनों तरफ आते हैं, ये वाले हमारे एलिवेशन बेस्ट लगेंगे। उसके बाद मासिंग में आपने कभी इरेगुलर सरफेस बनाना है और वहां पर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्ट टोपो सॉलिड से वो चीज बना सकते हैं। अगर आप किसी भी पार्ट के अंदर कटिंग फिलिंग करते हैं तो ये पार्ट जो हमारा सेक्शन बॉक्स हमें ऑफ करना पड़ेगा। आप चाहते हैं जिस पार्ट में हमने कटिंग फिलिंग किया वो एक्यूरेट आए, तो यहाँ से आप एक्सकेवेट कर सकते हैं और कट ज्योमेट्री वगैरह यूज कर सकते हैं। सो इजी प्रोसेस है। एक्सकेवेट आपको करना है तो यहाँ से आप फॉलो करेंगे। जो भी शेप आपको रीशेप करनी है तो ये सारे टूल्स पहले भी थे जिसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। मेन हमारा एनोटेशन का पार्ट था, जब हम टेक्स्ट मल्टीपल टेक्स्ट को यूज करते हैं, शीट्स बनाते हैं तो कैसे वो यूज कर सकते हो। तो ये चीज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट थी, अलाइनमेंट कैसे लेकर आएंगे। फ्लोर का पार्ट आपको चेंज करना है, जैसे अभी हमने किया यहाँ पर फ्लोरिंग में। वॉल की रैपिंग और वॉल का क्लैडिंग कैसे आपकी कटिंग करता है, ये प्रोसेस हमने समझा। तो ये बिल्कुल सिंपल वे है। तो ये कुछ टूल्स है जो हमारे काम आ सकते हैं। सो ये था हमारा कॉमन डिसिप्लिन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड नए फीचर 2025 रैविट के अंदर। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो आपको लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हीं चीज़ों को बहुत डिटेल और बारीकी से सीखना, जैसे आर्किटेक्चर टैब कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर टैब कैसे काम करता है, इंसर्ट, एनोटेशन, एनालाइज, मासिंग, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज, मॉडिफाई, इसके साथ साथ एंडस्केप, वीरे और लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप सीखना चाहते हैं, वर्किंग कैसे होता है इंडस्ट्री लेवल पे, सो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।